गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने अपनी पिछली क्लास में एवरेज के बारे में डिस्कस किया था कि एवरेज क्या होती है, एसेंशियल्स क्या होते हैं, उसके पर्पस क्या होते हैं, उद्देश्य क्या होते हैं जिसके लिए हम एवरेज निकालते हैं, कि मतलब एक औसत निकालते हैं। उसके बाद हमने टाइप्स भी किए थे कि एवरेज कितने टाइप की होती है। तो हमने डिस्कस किया था कि हमारी जो एवरेज होती है वो दो टाइप की होती है, एक तो गणितीय और एक स्थिति संबंधी, मतलब एक मैथमेटिकल और दूसरी पोजिशनल एवरेज। तो मैथमेटिकल एवरेज के अंदर हमने तीन चीज़ें डिस्कस की थी कि हम तीन चीज़ें डिस्कस करेंगे यहाँ पे। फर्स्ट थी हमारी अरिथमेटिक मीन, सेकंड था हमारा ज्योमेट्रिक मीन, थर्ड था हमारा हार्मोनिक मीन। उसके बाद हमारा पोजिशनल एवरेज। पोजिशनल एवरेज के अंदर हम तीन चीज़ें फिर से डिस्कस करने के लिए बोला था, मीडियन, पार्टीशन वैल्यू और मोड। मीडियन का भी आपका एक अलग से चैप्टर है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। मोड का भी आपका एक अलग से टॉपिक है, बहुत वास्ट टॉपिक है, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। और फिर एक आता है हमारा पार्टीशन वैल्यू, जो कि हमारा किसके अंदर आता है, हमारा क्वार्टाइल्स के अंदर आता है, ठीक है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। अब हमारा फर्स्ट पॉइंट अरिथमेटिक मीन, ये हम डिस्कस करेंगे। इस पूरे चैप्टर में यही डिस्कस करेंगे डिफरेंट टाइप्स की हम कैसे कैसे निकाल सकते हैं, शॉर्टकट मेथड से, सिंपल मेथड से, आपके और भी कई डायरेक्ट मेथड से, या फिर स्टेप डेविएशन मेथड से, कौन सी सीरीज़ है आपकी, डिस्क्रीट सीरीज़ है, इंडिविजुअल सीरीज़ है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज़ है, किस टाइप की सीरीज़ है, उसको कैसे सॉल्व करेंगे, वो सारा हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि अरिथमेटिक मीन होता क्या है। अरिथमेटिक मीन जो है वो क्या है, जो भी हमारे पास आइटम्स होती है, आइटम्स का क्या है, एक औसत है, उन आइटम्स की श्रृंखला का एक औसत है। तो अब जैसे आपको दे दिया जाता है कि आपकी क्लास में 5 बच्चे हैं जिनके मार्क्स आए हैं 10, 20, 30, 40, 50। आपकी क्लास में 5 बच्चे हैं जिनके मार्क्स आए हैं 10, 20, 30, 40 और 50। तो आपको क्या निकालना पड़ेगा, इनका मीन निकालना पड़ेगा। तो वो मीन आप कैसे निकालोगे, मीन का फॉर्मूला है आपके पास सिग्मा एक्स अपॉन में टोटल नंबर ऑफ आइटम्स। तो टोटल नंबर ऑफ आइटम्स को हम किससे डिनोट कर देते हैं, एक्स से, ठीक है। टोटल नंबर को हम किससे डिनोट कर देते हैं, एक्स से। इसमें हम एक और चीज़ ले सकते हैं कि सिग्मा एक्स अपॉन में एन, क्योंकि यहाँ पे आपको एक्स और एक्स सेम दिख गए तो शायद पता ना चले, तो आप इसमें एन को भी ले सकते हो, क्योंकि हमें क्या दिखानी है, टोटल नंबर ऑफ आइटम्स। तो टोटल नंबर ऑफ आइटम्स को हमने किससे दिखा दिया, एन से दिखा दिया। और मार्क्स के टोटल को हमने किससे दिखा दिया, टोटल मार्क्स को हमने सिग्मा एक्स से दिखा दिया। तो अब इनका टोटल करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 10, 20, 30, 40, 50। इनका टोटल करेंगे तो क्या आएगा, 0, 5, 4, 9, 9, 3, 12, 12, 2, 14, 14 और 1, 15। और ये आइटम्स कितनी है, 1, 2, 3, 4, 5 आइटम्स हैं। तो फॉर्मूला में पुट कर दो। मीन का सिंबल क्या होता है, एक्स बार। मीन का सिंबल क्या होता है, एक्स बार। तो 150 अपॉन में 5 क्या आ जाएगा, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 0। आपका एक्स बार कितना आ गया, 30 आ गया। मतलब आपका मीन कितना आ गया, 30 आ गया। आई समझ में। अरिथमेटिक मीन क्या होता है, अरिथमेटिक मीन के अंदर हमारी श्रृंखला में हमें जितने भी मदें दे रखी होती हैं, जितनी भी आइटम्स दे रखी होती हैं, उनको टोटल करके किससे भाग करना होते हैं, जिससे जितनी वो संख्याएं हमें दे रखी हैं। आई समझ में बात। अब इसके टाइप्स कितने होते हैं, ये 2 टाइप्स की होती है। फर्स्ट आता है इसका सिंपल अरिथमेटिक मीन। अरिथमेटिक मीन के टाइप्स 2 टाइप से होती है। एक तो आती है हमारी सिंपल एएम मतलब अरिथमेटिक मीन। एक आती है हमारी वेटेड अरिथमेटिक मीन, जिसका हम वेट से निकालते हैं, ठीक है। सिंपल अरिथमेटिक मीन जो मैंने आपको बता दिया क्या होता है, और वेटेड अरिथमेटिक मीन क्या होता है। वेटेड अरिथमेटिक मीन के अंदर इसमें भार दिया होता है, उस भार के अनुसार हम अपना मीन निकालते हैं, मतलब वेट दिया हुआ होता है, ठीक है। अब हमारे पास कौन कौन से मेथड्स हैं, तो वो डिस्कस करेंगे। मेथड्स मैंने आपको बताया था ना, मेथड्स का मतलब है कौन कौन से टाइप्स की सीरीज़ होंगी आपके पास, टाइप्स ऑफ
सीरीज, श्रृंखलाएं कितनी तरह की होंगी? 3 तरह की श्रृंखलाएं होंगी। फर्स्ट होगी आपके पास इंडिविजुअल सीरीज, इंडिविजुअल सीरीज। दूसरी होगी आपके पास डिस्क्रीट सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज। तीसरी होगी आपके पास फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन या फिर कॉन्टिन्यूअस सीरीज। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? हिंदी में इसको बोलते हैं अखंडित श्रृंखला। इसको बोलते हैं खंडित श्रृंखला। और इसको बोलते हैं व्यक्तिगत श्रृंखला। इंडिविजुअल का मतलब व्यक्तिगत होता है ना, तो व्यक्तिगत श्रृंखला। और इसको बोलते हैं खंडित श्रृंखला, इसको बोलते हैं अखंडित श्रृंखला। ठीक है, तो हम अब कौन कौन से मेथड से कैलकुलेशन करेंगे अपनी इंडिविजुअल सीरीज़ में? इंडिविजुअल सीरीज़ में हम कैलकुलेशन करेंगे सिर्फ अपने 2 मेथड से। एक मेथड तो आता है हमारे पास डायरेक्ट मेथड, सरल विधि। दूसरा आता है हमारे पास शॉर्टकट मेथड। दूसरा आता है हमारे पास शॉर्टकट मेथड। ठीक है, फर्स्ट आता है हमारे पास डायरेक्ट मेथड, दूसरा आता है हमारे पास शॉर्टकट मेथड। आई बात समझ में? अब देखो उसके बाद इसकी इंडिविजुअल सीरीज के क्वेश्चंस। इंडिविजुअल सीरीज कैसी होती है? जो सिर्फ एक लाइन में दे रखी है। अभी जो मैंने आपको एग्जांपल दिया था वो किसका दिया था? इंडिविजुअल सीरीज का दिया था। जैसे आपके पास डायरेक्ट मेथड में फर्स्ट एग्जांपल, आपको ये न्यूमेरिकल आपकी नोटबुक में सॉल्व करने हैं स्टूडेंट्स। इसके स्टेप्स क्या होंगे? सबसे पहले तो हमें किस में लगाना होगा? इसको श्रृंखला में लगाना होगा, मतलब असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना होगा। आपको कोई भी क्वेश्चन करो, सबसे पहले एक बढ़िया मेथड ये है कि उसको किस में लगा लो? अपनी इंडिविजुअल सीरीज़ को किस में लगा लो? अपनी असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में लगा लो। क्योंकि आगे अगर अभी आपको इसी चैप्टर में हैबिट पड़ गई तो ठीक है, क्योंकि आगे जब आप मीडियन या फिर मोड निकालोगे तो उसमें बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा ये। और आगे और भी आपके न्यूमेरिकल चैप्टर्स हैं जिसमें बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा कि आप इसको कैसे रिप्रेजेंट करें। ठीक है, जैसे आपका है जैसे आपके पास 10 स्टूडेंट्स हैं, तो 10 स्टूडेंट्स की पॉकेट में रुपीज़ हैं। कितने रुपीज़ हैं? फर्स्ट की में है 15, देन 20, देन 30, 22, 25, 18, 40, 50, 55 और 65। तो अब सबसे पहले आप इनको क्या करोगे? अरेंज करोगे। ठीक है, इसमें तो आप सिंपल ऐसे भी चल सकते हो, अरेंज करोगे। नहीं तो सबसे पहले 15, फिर 20, पहले 15, फिर 18, फिर 20, फिर 22, फिर 25, फिर 30, 30 के बाद 40, 40 के बाद 50, 55 और 65। अब इनका टोटल करो। टोटल क्या आएगा हमारे पास? 340। ये हमारा x होगा। इसका टोटल क्या आएगा? 340। तो सिग्मा x बन जाएगा ये हमारे पास। क्या बन जाएगा? सिग्मा x बन जाएगा ये हमारे पास। उसके बाद अब हम क्या करेंगे? हमारे पास फॉर्मूला क्या होता था x बार का? सिग्मा x अपॉन में n। तो नंबर ऑफ आइटम्स कितनी है? n। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 हो गई ना, नीचे 10 लिख दिया। सिग्मा x हमारे पास कितना है? 340। तो 340 लिख दिया। 0 से 0 कैंसिल हो गई। मीन कितना आ गया हमारे पास? 34 आ गया। मीन कितना आ गया हमारे पास? 34 आ गया। आई बात समझ में कि कैसे आया कैसे नहीं आया? ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखो। अगले क्वेश्चन में हमारे पास क्या आता है? अब दूसरा जो मेथड है वो हमारा है शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट मेथड स्टूडेंट्स ध्यान से देखना, क्योंकि जो पेपर में आता है ना, या तो वो शॉर्टकट मेथड का आता है या फिर स्टेप डेविएशन मेथड का आता है। डायरेक्ट मेथड से आपसे कभी भी कोई क्वेश्चन नहीं पुट किया जाता। शॉर्टकट मेथड, ठीक है। शॉर्टकट मेथड में क्या आपको सीरीज सेम दे रखी है, मतलब आपको सेम क्वेश्चन दे रखा है, तो इसमें आपको सबसे पहले क्या करना पड़ता है? एज्यूम्ड मीन निकालना पड़ता है। सबसे पहले क्या निकालना पड़ता है? एज्यूम्ड मीन, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना पड़ता है? इसका फॉर्मूला होता है, पहले तो इसका फॉर्मूला देखो। एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस में सिग्मा डी अपॉन में एन। ए क्या होता है आपका? एज्यूम्ड मीन, जो आपने 10th में भी किया होगा, एज्यूम्ड मीन। सिग्मा डी क्या होता है आपका? डेविएशन।
जिसका फॉर्मूला क्या होता है, d इज इक्वल टू एक्स माइनस ए। ठीक है, x माइनस ए, ये आपका d आ गया। उसके बाद n क्या होता है, नंबर ऑफ आइटम्स। ठीक है, अब देखो, अब सबसे पहले जैसे हमारे पास सीरीज दे रखी है x 15, 18, 20, 22, 25। ठीक है, हमें क्या निकालना पड़ेगा, सबसे पहले इसको किस में लगाना पड़ेगा, ऑर्डर में लगाना पड़ेगा, या फिर ऑर्डर में तो ये लगे ही हुआ है। तो सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, एज्यूम्ड मीन। एज्यूम्ड मीन आप इन पांचों में से कोई भी चूज कर सकते हो अपनी मर्जी से, आंसर आपका सेम आएगा। सपोज करो मैंने ये चूज कर लिया एज्यूम्ड मीन। ठीक है, तो इसका मेरे पास फॉर्मूला क्या होगा, x माइनस ए। डी निकालना पड़ेगा ना मुझे एज्यूम्ड मीन चूज करके। तो सबसे पहले क्या करूँगी, x माइनस ए, मतलब 15x हो गया। a कितना है, 22, 18 माइनस 22, 20 माइनस 22, 22 माइनस 22, 25 माइनस 22। ठीक है, ये आ गया मेरे पास। अब इसको सॉल्व करूँगी तो क्या आएगा, माइनस का 7, 18 में से 22 गए, माइनस के 4, माइनस के 2, 0, और मेरे पास आया यहाँ पे 3। अब इन सब का टोटल करेंगे तो क्या आएगा, 7 और 4 11, 11 और 2 13, माइनस 13 में से 3 माइनस करेंगे तो माइनस का 10 बच गया ना। अब इस फॉर्मूले में पुट कर दो, x बार इज इक्वल टू a कितना है 22, प्लस में सिग्मा d कितना है -10 अपॉन में n कितना है 1 2 3 4 5 है, तो 5 लिख दो। अब क्या आ जाएगा यहाँ पे, हम एलसीएम ले लूँ, मैं एलसीएम ले लूँ ना, तो क्या आएगा 22 5 जा 110 प्लस माइनस 10 अपॉन में 5। ये पूरे के नीचे लाइन क्यों आई, क्योंकि हमने यहाँ पे लिया एलसीएम। ठीक है, x बार इज इक्वल टू 110 में से 10 चले जाएंगे तो 100 बचेंगे हमारे पास, 100 अपॉन में 5, तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 0, 20 आ गया। तो x बार आपका क्या आ गया, 20 आ गया। आया समझ में। ये आपकी कौन सी सीरीज़ थी, ये आपकी इंडिविजुअल सीरीज़ थी, सिंपल बिल्कुल। मैं एक बार फिर से बता देती हूँ शॉर्टकट मेथड, कि शॉर्टकट मेथड में होता क्या है। शॉर्टकट मेथड में सबसे पहले आपको क्या देखना है, फॉर्मूला देखना है। आपका फॉर्मूला क्या होता है इसमें, a प्लस में सिग्मा d अपॉन में n। a आपका क्या रिप्रेजेंट करता है, एज्यूम्ड मीन। d आपका क्या रिप्रेजेंट करता है, डेविएशन, और ये d रिप्रेजेंट करता है डेविएशन, जो वो हम निकालते कैसे हैं, x माइनस ए, ये वाला। ठीक है, तीसरी चीज़ आती है हमारे पास नंबर ऑफ आइटम्स। अब हमें x दिया हुआ मिलेगा, उसमें से हम कोई भी नंबर क्या चूज़ कर सकते हैं, a एज्यूम्ड मीन चूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हमें फिर क्या चाहिए, दूसरी चीज़, a चूज़ कर लिया हमने, वो निकाल लिया। दूसरी चीज़ क्या चाहिए, हमें d चाहिए। तो d का फॉर्मूला क्या लिखा था मैंने यहाँ पे, x माइनस ए, कर दो पुट x माइनस ए। ठीक है, उसके बाद इसका टोटल चाहिए, सिग्मा चाहिए ना, मतलब टोटल, इसको टोटल कर दो। बाय में n चाहिए, काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 हो गई हमारे पास। उसके बाद पुट करो फॉर्मूले में, a क्या था 22, सिग्मा d कितना आया -10, n कितना आया हमारे पास 5। तो अब ये सिर्फ इसके नीचे लाइन है ना, 10 के नीचे है ना 5, इसके नीचे भी तो चाहिए, जब तो सॉल्व होगा ये। तो हम क्या करेंगे, क्या करूँगी मैं, एक तो इसका ये मेथड है कि आपने ऐसे चूज़ कर लिया, या फिर इसको ऐसे भी कर सकते हो। 5 मैं यहाँ पे कर देती हूँ, हाँ तो 5 एज इट इज़ लिखती रहती हूँ, यहाँ पे सॉल्व कर देती हूँ, -10 अपॉन में 5, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, तो 22 प्लस -2 इज इक्वल टू 20। एक तो आप एलसीएम के मेथड से सॉल्व कर सकते हो, और दूसरा आप अपने सिंपल मेथड से भी सॉल्व कर सकते हो स्टूडेंट्स। ठीक है, तो आज ये इंडिविजुअल सीरीज़ की है। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। अगर फिर भी समझ नहीं आई है, किसी को कोई प्रॉब्लम है तो वो मुझसे पूछ लेना, मैं फिर से एक्सप्लेन कर दूँगी। बाकी हम अपनी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।